हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है फ्रॉग। तो आज हम लोग फ्रॉग के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रॉग से क्लास 11th में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में इसमें से फ्रॉग से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको एकदम अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी आ जाए तो वो हमसे स्किप ना हो। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं आज फ्रॉग के बारे में। ये हमारा जिस चीज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मिस्टर कौन है? मिस्टर फ्रॉग है। ठीक, तो हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा फ्रॉग होता है ये दोनों जगहों पे पाया जाता है, लैंड पे भी पाया जाता है और वाटर में भी पाया जाता है। इसलिए हम लोग इसको एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबियंस कहते हैं, फ्रॉग को हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं क्योंकि ये दोनों जगहों पे पाया जाता है, लैंड में भी एंड वाटर में भी। एम्फीबियंस का मतलब ये होता है, एम्फी मतलब होता है बोथ एंड बियंस का मतलब होता है लाइफ। कोई भी एनिमल हो, अगर वो वाटर पे और लैंड पे दोनों जगहों पे पाया जाता है तो हम लोग उसको एम्फीबियंस कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि फ्रॉग का फाइलम क्या है। तो फ्रॉग का जो फाइलम है, फ्रॉग किस फाइलम से बिलोंग करता है? किसी को पहले से भी पता है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आज आप लोग इसको पढ़ के भूलिएगा नहीं। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। फाइलम इसका कॉर्डेटा हो गया। अब इसके क्लास की बात करेंगे तो क्लास मेढक का जो हो गया वो हो गया एम्फीबिया। अब आप लोगों को एम्फीबिया का मतलब पता चल ही गया होगा, तो इसका जो जीनस होगा वो है राना। इसकी स्पीसीज जो है वो है टिग्रीना। फ्रॉग के वैसे बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में जो मोस्टली पाया जाता है वो है राना टिग्रीना। इसलिए हम लोग ज्यादातर ये इंडिया में पाया जाता है, इसलिए हम लोग आज राना टिग्रीना के बारे में ही स्टडी करेंगे। मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो होती है वो राना टिग्रीना है इंडिया में, इसलिए हम लोग आज राना टिग्रीना के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये लैंड और वाटर दोनों जगहों पे पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको एम्फीबियंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता। ठीक, लेकिन जो हमारे फ्रॉग्स का बॉडी टेम्परेचर होता है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, मतलब वेरी करता रहता है। जैसे कि कभी ज्यादा ठंडी हो गई, कभी कम ठंडी हो गई, कभी ज्यादा गर्मी हो गई, कभी कम गर्मी हो गई। मतलब ज्यादा गर्मी हो या ज्यादा ठंडी हो तो ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर ये रेनी सीजन में दिखते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी में या बहुत ज्यादा ठंडी में ये हम लोग को नहीं दिखाई देते हैं। ठीक, तो जैसे कि ये लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, या इसको हम लोग बायोलॉजी में पॉइक्लोथर्म्स भी बोलते हैं। अगर आप इसको कोल्ड ब्लडेड नहीं बोलते हैं तो फिर पॉइक्लोथर्म्स वर्ड यूज कर सकते हैं। करेंगे कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक, तो ये अपने बरोस में चला जाता है, अपने शेल्टर के लिए बरो में चला जाता है, जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को झेल नहीं पाता है और अपने बरों में चला जाता है समर स्लीप के लिए। ठीक ऐसे ही जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है तब भी ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता, तो ये उसमें इसको बोलेंगे हम लोग हाइबरनेशन में चला जाता है, हाइबरनेशन की कंडीशन में चला जाता है। जैसे हमारा एस्टिवेशन मतलब होता है समर स्लीप, ऐसे हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप। हमारा फ्रॉग एस्टिवेशन में कब जाता है?
जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, समर स्लीप भी बोलते हैं। और हाइबरनेशन कब कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, मतलब मेढक अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको कहीं न कहीं तो छुपना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पा रही है, तो उसका डेथ निश्चित है। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा ठंडी जब पड़ने लगती है, तो ये हाइबरनेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, लॉन्ग टाइम का नहीं होता है, बट जब तक ठंडी रहती है ज़्यादा, तब तक ये विंटर स्लीप करते हैं। स्पेस कम होने की वजह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इसको रफ करती हूँ। फिर कुछ चीज़ें बताते हैं। कोल्ड ब्लडेड में समझ में आ गया होगा आप लोग को, एंड एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, ये सब आप लोगों को आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। एम्फीबियंस का मतलब भी समझ में आ गया होगा। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है बच्चों? एम्फी मतलब बोथ, बियंस मतलब लाइफ। ऐसे एनिमल्स जो वाटर एंड लैंड दोनों जगहों पे पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। तो हमारा फ्रॉग क्या है? एम्फीबियंस। अगर आज से पहले आप लोग को नहीं पता था, तो आज पता चल गया है। अब आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं भाई। अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब हम जैसे कि आप लोग को पता हो गया, कोल्ड ब्लडेड, पोइक्लोथर्म्स, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ठीक। इतनी चीजें आपको पता होगी। अब हम बताइए, फ्रॉग का हो गया हेड, ये हो गया उसका ट्रंक, ये हमारे फ्रॉग का आई हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेढक होता है, अगर वो जमीन पे रहता है तो उसका कलर कुछ दूसरा होता है, अगर वो ग्रास में रहता है तो उसका कलर ग्रीन कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हम लोग भी, अगर हम लोग को ऐसा आभास होता है कि कोई हम पे आक्रमण करने वाला, अटैक करने वाला है, तो हम लोग प्रोटेक्शन ढूंढते हैं ना, कहीं छिपने की जगह या उससे लड़ाई करने, कुछ ना कुछ सोचते हैं अपने बचाव के लिए। ठीक उसी प्रकार हर एक एनिमल्स अपने प्रोटेक्शन की पूरी कोशिश करता है। तो ऐसे फ्रॉग जो है वो अपने बचाव के लिए, अगर वो ग्रास में रहता है तो अपने बॉडी का कलर चेंज कर लेता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ताकि उसके एनिमी को वो दिखाई न दे। अब अगर दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है भाई, उसके ऊपर अटैक हो जाएगा ना, तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो इसीलिए ये अपने आप के कलर को चेंज कर लेता है, मतलब ग्रीन कलर का हो जाता है। अगर वो जमीन पे पाया जाता है तो दूसरे कलर का होता है, मतलब सॉइल के कलर का हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जो इसके बॉडी के कलर के चेंज करने के फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कैमोफ्लेज। ये अपने बॉडी के कलर को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज कैमोफ्लेज बोलते हैं। और इस प्रोटेक्टिव फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम लोग बोलते हैं मिमिक्री, ठीक है। तो इसका भी एक टाइप का ये हो गया कि अपने बचाव के लिए ये मिमिक्री करता है। या कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है बच्चों? कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि ये अपने बॉडी के बॉडी के कलर को चेंज करता है। कैमोफ्लेज, इसका स्पेलिंग अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारा मेढक है वो अपने कलर को चेंज क्यों करता है, क्योंकि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने बॉडी के कलर को चेंज करता है। अगर भाई वो अपने बॉडी के कलर को चेंज नहीं करेगा तो उसकी जान जा सकती है, ठीक है। उसका जो एनिमी है बैठा हुआ कहीं भी, चाहे वो स्नेक हो गया, स्नेक ही मोस्टली अटैक करते हैं उनके बेचारों पे, ठीक। तो इससे बचने के लिए ये कैमोफ्लेज करता है, मतलब अपने बॉडी के कलर को चेंज करता है। इस फिनोमिना को मतलब कलरेशन को, प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम लोग मिमिक्री कहते हैं, ठीक। अब हम फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आकार की। अब आप लोग सोचते होंगे आकार की का मतलब क्या होता है? तो आकार की का मतलब होता है जैसे हमारी बाहरी बनावट, कैसे ये हमारे हाथ हैं, ये हमारे फेस है, ये हमारी नोज है, हमारे आई है, ठीक उसी प्रकार हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि उसका
फोरलिम क्या होता है, आई कैसी होती हैं, ठीक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी, पहले हेडिंग डाल देते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं आकार की, लेकिन आप लोग को आकार की नहीं समझना, बस इतना समझना है जैसे कि हम लोग हो गए, हमारी बॉडी है तो ये हमारा हैंड है, ये हमारी लेग है और ये हमारे फेस है, ये हमारा हेड है, ठीक उसी प्रकार मतलब बाहरी अंगों के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ये हमारा जो फ्रॉग है, ठीक, तो ये फ्रॉग का क्या हो गया, आई हो गई, और ये हमारे फ्रॉग का हेड है, ठीक, एंड ये हमारे फ्रॉग का ट्रंक है, और ये हमारे फ्रॉग का फोरलिम्ब है, ये हाइंडलिम्ब है, ठीक। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी मेढक को टच किया है? छी मैम, मैंने मेढक को कभी नहीं टच किया है ना, तो कोई बात नहीं। अगर आप लोगों ने मेढक को नहीं टच किया है तो मैं बता दे रही हूँ कि मेढक को अगर आप टच करेंगे तो वो कैसा होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, मतलब चिपचिपा सा होता है ना। टच करेंगे तो चिपचिपा सा होता है, मतलब उसको आसानी से हम लोग पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो चिपचिपा होता है, तो वो आगे चला जाएगा, फिसल जाएगा हम लोग के हाथ से। तो वो कैसा होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। ड्यू टू किसकी वजह से होता है, म्यूकस की वजह से होता है ना, उसके बॉडी में म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, तो जिस कारण से वो स्लिपरी एंड स्मूथ होता है। तो हमारा मेढक जो होता है वो स्मूथ, मेढक की स्किन कैसी होती है, स्मूथ होती है एंड स्लिपरी होती है ना, स्मूथ एंड स्लिपरी होती है। किसकी वजह से होती है, तो ड्यू टू म्यूकस, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करती रहती है, जिस कारण वो उसकी बॉडी स्मूथ एंड स्लिपरी होती है। और हाँ, एक बात और है कि जो फ्रॉग होता है वो अपनी बॉडी को या अपने स्किन को मॉइस्ट कंडीशन में ही बनाए रखता है, ठीक, ताकि स्मूथ एंड स्लिपरी बना रहे, हम आसानी से उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये हमारा हो गया कि जो हमारा फ्रॉग अगर हम उसको टच करेंगे तो कैसा रहेगा ना। और जो हमारा मतलब मेढक है या जो हमारा फ्रॉग है वो उसका बॉडी जो होता है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होता है, हैंड एंड ट्रंक में डिवाइड होता है। इसमें नेक एंड टेल नहीं पाए जाते बच्चों, इसमें नेक एंड टेल क्या होते हैं, एब्सेंट। अगर आपसे कोई पूछ ले चलो बताओ मेढक का टेल कहाँ है ना, तो हम कहेंगे मेढक का टेल नहीं होता है, ठीक। और अगर बोले कि मेढक का गर्दन मतलब मेढक की नेक बताओ कहाँ है इसमें, तो हम अगर जैसे कोई मेढक को पकड़ के लाया फिर आपसे पूछ रहा, अब तो बड़े पढ़े आए हैं 11th क्लास में पढ़े होंगे, आपने मेढक को देखा होगा, तो हमें बताओ इसमें इसका हेड कहाँ है, ट्रंक कहाँ है, तो आप बता सकते हो। बट अगर पूछो इसका नेक कहाँ है तो आप कहाँ से बताओगे, क्योंकि इसके पास नेक और टेल क्या होता है, एब्सेंट होता है ना, ठीक। तो आप लोग को जवाब देना है कि हेड और ट्रंक उसमें पाया जाता है फ्रॉग में, बट जो नेक होता है एंड टेल होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक। तो ये हमारा हेड हो गया, मतलब हमारे फ्रॉग का हेड हो गया, ये ट्रंक हो गया। इसका स्मूथ एंड स्लिपरी होने के नाते हम इसको आसानी से पकड़ नहीं सकते, मतलब पकड़ेंगे तो चिपचिपा सा लगेगा, ठीक। अब बात करते हैं कि इसका डॉर्सल साइड, जब हम मेढक को देखेंगे तो जो इसका डॉर्सल साइड होता है, डॉर्सल साइड जो होता है वो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है विथ इरेगुलर स्पॉट के साथ। अभी मैं बता रही हूँ कि वो इरेगुलर स्पॉट क्या होता है ना। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर है यही है स्पॉट, मतलब धब्बे होते हैं। इरेगुलर है क्योंकि इसके बीच में स्पेस है, फिर इसके बीच में स्पेस है। अगर ये कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे होता तो हम लोग इसको इरेगुलर नहीं बोलते, रेगुलर बोलते, बट ये इरेगुलर स्पॉट है। तो जो हमारा फ्रॉग है उसका जो डॉर्सल साइड होता है ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, मतलब हल्के हरे कलर का होता है, और इसमें इरेगुलर स्पॉट पाई जाती हैं, ठीक। अब बात करेंगे वेंट्रल साइड की। जैसे डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन कलर का हो गया तो वेंट्रल साइड भी तो किसी कलर का होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया वेंट्रल साइड। तो जो हमारे फ्रॉग का वेंट्रल साइड होता है ये यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है ना, हल्के पीले रंग का होता है। जो हमारे फ्रॉग का वेंट्रल साइड है, जो हमारे फ्रॉग का वेंट्रल साइड है वो यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होगा, मतलब हल्के पीले कलर का होगा।
तो कलर की बात करें तो हमें पता चला कि जो हमारा फ्रॉग होता है उसका डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन कलर का होता है विथ इरेगुलर स्पॉट के साथ होता है, और वेंट्रल साइड की बात करें तो वेंट्रल साइड जो होता है वो यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है। ठीक, अब बात इसके कलर की हो गई। ठीक, हमने मतलब पता चला हम लोग को कि ये दिखता कैसे है, तो ये वेंट्रल में ऐसा दिखेगा पेल येलो कलर का, डॉर्सल में कैसा दिखेगा ऑलिव ग्रीन कलर का। अब इसके आई की बात करते हैं, तो जो हमारा फ्रॉग होता है, हम लोग की जो आई है सिंपल आई है, देख रहे हैं कहीं उभार नहीं है ना, लेकिन जो हमारा फ्रॉग होता है ये इसकी आई कैसी है, ये बल्ज्ड आई है। ठीक है, इसकी आंखों में उभार है। अब बल्ज्ड आई है और इसके आई तो बल्ज्ड है ही, हम यहाँ लिख दे रहे हैं बल्ज्ड आई मतलब उभरी हुई आंखें, और क्या इसमें मतलब ये कवर होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। ठीक है, कवर बाय निक्टेटिंग स्पेस बहुत कम है बच्चों, बस आप लोग को समझ में आ जाए, पूरी कोशिश कर रही हूँ ऐसा लिखने की। ठीक, जो हमारे फ्रॉग की आई होती है वो बल्ज्ड होती है और कवर्ड होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। ठीक, और ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कब हेल्प करती है, जब हमारा फ्रॉग वाटर में होता है, तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आंखों को हमारे। स्पेस तो बहुत ही कम है, इधर तो हो गया कंप्लीट है ना, इधर मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को समझाने की। तो आई बल्ज हो गई, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हेल्प करती है जब हमारा फ्रॉग वाटर में जाता है तो उसकी आंखों में पानी ना जाए, गंदगी ना जाए और क्लियर दिखे, तो उस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है उसको कवर कर लेती है, जिससे हमारे फ्रॉग की आंखों में कोई कचरा वगैरह नहीं जाता। ठीक, हम लोगों में भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती थी, बट उसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं था, इसलिए वो क्या होगी एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब उसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में ही पढ़ते हैं। तो इसकी आई की बात होगी, हेड हो गया, ट्रंक हो गया, और अब बात करते हैं इसके फोर लिम्ब की। ठीक, एक चीज हम आप लोग को और बता रहे हैं कि जो हमारा फ्रॉग होता है वो वाटर को ड्रिंक नहीं करता, पानी पीता नहीं है, बट अपनी स्किन के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हर एक एनिमल को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो इसलिए ये वाटर को ड्रिंक नहीं करता बल्कि अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करता है। अब बात करेंगे फोर लिम्ब की, तो जो हमारा फ्रॉग है उसके फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब की मदद से वो स्विमिंग करता है, वॉकिंग करता है, लीपिंग करता है और बरोइंग करता है, मतलब चल भी सकता है और तैर भी सकता है, साथ साथ में लीपिंग होती है, एग लेइंग का प्रोसेस होता है, तो लीपिंग भी होता है, और बरोइंग का मतलब जैसे वो रहने के लिए गड्ढे वगैरह बनाते हैं ना मेढक, तो वो बरोइंग का भी। अभी इसमें लिखे कैसे स्पेस कम है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको रफ करके लिख रही हूँ यहाँ साइड में। ये तो आपको पता ही चल गया ना कि इसका स्किन कैसा होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, डॉर्सल साइड विथ रेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं, वेंट्रल साइड कैसा होता है, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है ना। अब फॉर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब का वह जो काम है मैं बता रही हूँ कि इससे इसकी हेल्प से वो लोग क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, दूसरा वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, एंड थर्ड क्या कर सकते हैं, लीपिंग कर सकते हैं ना, एग लेइंग की प्रोसेस होती है, लीपिंग कर सकते हैं, एंड एज वेल एज क्या कर सकते हैं, बरोइंग कर सकते हैं। इतने सारे काम ही अपने हैंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब की हेल्प से करते हैं। और एक बात है कि जो इनका फोर लिम्ब होता है, जो हमारे फ्रॉग का फोर लिम्ब होता है उसमें कितने डिजिट पाए जाते हैं, फोर लिम्ब में कितने डिजिट पाएंगे, देखो FORE, फोर, FOUR, इसको भी हम लोग फोर ही पढ़ते हैं ना, तो इस फोर से इस फोर को मतलब अपने मन में सोच लेना कि ये फोर का मतलब ये फोर हो गया। ठीक, तो इसमें फोर डिजिट्स पाई जाते हैं। जो हमारे फ्रॉग का फोर लिम्ब होता है, जो फ्रॉग का फोर लिम्ब होता है उसमें फोर डिजिट्स पाई जाती है, जैसे कि ये हमारी फिंगर होगी, हमारे हाथों में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे एक हाथ में इसमें 5 डिजिट्स हो गए, तो ऐसे इसके फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स हैं। एंड हैंड लिम्ब की बात करेंगे हम लोग, हैंड लिम्ब में कितने डिजिट हो गई, 5 डिजिट्स, फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स, हैंड लिम्ब में 5 डिजिट्स। अगर आपको फोर लिम्ब का पता चल गया तो
हैंडलिंग का भी पता ही चल जाएगा, वो एक बढ़ा देना उससे और क्या। हाँ, एक बात और है कि जो फीट होती है ना, जो हमारे फ्रॉक का फीट होता है वो वेब्ड होता है। वेब्ड होता है क्यों? क्योंकि ये मतलब स्विमिंग में हेल्प करती है। जो हमारे फ्रॉग का फीट होता है वो वेब्ड, उसके डिजिट्स में वेब्ड पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, स्विमिंग करता है, आसानी के साथ वो तैर सकता है ना फ्रॉग हमारा। तो आप लोगों को पता चला कि फोर लिम्ब एंड हैंडलिंग का फंक्शन क्या है, स्विमिंग, वॉकिंग, leaping and burrowing। फोर लिम्ब में कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स, ओके। एंड हाइंड लिम्ब में कितने डिजिट्स, 5 डिजिट्स, ओके। ठीक है, तो